निश्चित तौर पर पहले भी दोनों ही यात्राएं हनुमान जी की यात्रा थी और नगर की यात्रा थी। अब की बार हम सब ने प्रयास किया कि देवी मंदिर अति प्राचीन है, इस प्राचीनतम को आगे रखने के लिए हम सब ने माता रानी की तलहटी पर एक होकर ये यात्रा निकाली है। यात्रा आगे जाकर 2 भागों में बढ़ जाएगी ताकि पूरे नगर को इसमें कवर किया जाए। आप देखेंगे सैकड़ों स्टॉल खाने पीने के 56 व्यंजनों के यहाँ पे लगाए जाएंगे और इसके बाद कोई गोलगप्पे का स्टॉल लगा रहा है, कोई मालपुए का स्टॉल लगा रहा है, कोई डोसे का स्टॉल लगा रहा है, कोई छोले भटूरे बांट रहा है, कोई पूरी सब्जी बांट रहा है, कोई छोले बांट रहा है, छोले कुलचे बांट रहा है। इस तरीके से हमने विभिन्न प्रकार की योजनाएं रखी हैं। आप देखेंगे कि हरियाणा में यह यात्रा इतिहास लिखेगी। निश्चित तौर पर यहाँ जहाँ हम सब लोग होंगे वहाँ साधु संतों का भी आगमन यहाँ होगा। पूज्य स्वामी ज्ञानंद जी महाराज, पूज्य दाऊ जी महाराज, पूज्य दयानंद सरस्वती जी महाराज, पूज्य अरुणदास जी महाराज, पूज्य कांता देवी जी महाराज, सभी संत महात्मा भी इस यात्रा में हम सबको आशीर्वाद देने के पधारे हैं। अतुलित होगा, अटूट भंडारा होगा, मनोहारिक दृश्य इस नगर को देखने को मिलेगा और सभी संस्थाएं एकजुट होकर इस पर एकता का परिचय देकर हनुमान जी के बैनर के नीचे चलेगी। बड़ा खुशी का विषय है कि इस बार आने वाले 2 अप्रैल को श्री हनुमान जन्मोत्सव हम बड़ी धूमधाम से पूरा शहर की धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाएं मिलकर मनाने जा रही है। इसी पावन प्रांगण में जहां हम खड़े हैं, देवी मंदिर के पावन प्रांगण में, यहीं से ही शुरू करेंगे यात्रा को ठीक 1 बजे। शहर की कोई भी संस्था ऐसी नहीं जो यहाँ मौजूद नहीं होगी, सभी का साझा प्रोग्राम है। यहीं से पूरा संत समाज यहाँ उपस्थित रहेगा, उनके सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से ये यात्रा निकलेगी। पूरी यात्रा को हमने यहाँ से एकत्रित होकर स्वागत इकट्ठे जाएंगे, उसको हमने उसको 2 भागों में बांटा है ताकि उसका पर्पज एक ही है कि कोई भी बाजार वंचित न रह पाए। एक यात्रा मेन बाजार से होती हुई पूरे शहर को कवर करना, एक यात्रा सलागा गेट से मेन बाजार की तरफ होती हुई अवधाम की तरफ जाएगी, दूसरी इंसार चौक से सलागा गेट से इंसार चौक, पचंगा बाजार, अमन चौक से होते हुए काशी के मंदिर तक जाएगी। पहले 2 यात्रा निकलती थी, इस बार एक यात्रा, वो भी 2 नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में शंका थी, इस बार हमने वो भी दूर कर दी है। जो पावन ध्वज आ रहे हैं उनकी जानकारी दे दीजिए। हम हमेशा हर साल हनुमान जन्म उत्सव से पहले सालासर धाम जाते हैं, वहां से ध्वज लेके आते हैं पूजित करवा के, और संदूर भी, वो भी हम लोगों को फ्री बांटेंगे। उसके बाद यात्रा में वो ध्वज लेके चलना पड़ेगा, उसके बाद वो ध्वज अपने घरों को ले जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा है कि पानीपत में हनुमान जन्मोत्सव पानीपत का एक साझा आयोजन है। पिछले 1 दशक से एक पानीपत का ये आयोजन है जो सारी पानीपत की संस्थाएं मिलकर बनाती हैं। उसी श्रृंखला में इस बार पानीपत में एक भव्य विशाल यात्रा श्री अवधाम हनुमान जन्मोत्सव समिति और श्री हनुमान जन्मोत्सव समिति, जो पानीपत की समस्त संस्थाओं ने मिलकर यहाँ पर निकालने जा रहे हैं। देवी मंदिर के प्रांगण में एक विशाल आयोजन, अभूतपूर्व, अद्वितीय, पहली बार जो होने जा रहा है, वहां से ये शोभा यात्रा चलेगी और बाजार के विभिन्न भागों में इसके 2 पार्ट करके और पूरे नगर में ये शोभा यात्रा भ्रमण करेगी। अपने आप में अद्वितीय है, वर्णनीय है और इसका कोई सानी नहीं है। पूरा पानीपत एक साथ इस यात्रा को देखेगा और हमारा आग्रह है कि पूरा पानीपत इस यात्रा में आए। वेद जी इसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, पूरी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मेरे साथी कृष्ण रेवड़ी जी, रमेश माटा जी, आप सब लोग इसके लिए, सतबीर गोयल जी मेहनत कर रहे हैं। मेरा निवेदन पूरे नगर की जनता से है कि माँ के गर्भ में भी जो बालक है वो भी हनुमान जी की हाजिरी लगाए। क्या व्यवस्था रहेगी? व्यवस्था तो क्या बताएं आपको, मतलब आप देखें कि भक्ति से भरपूर होगी, ऐश्वर्य से भरपूर होगी, खान पान से भरपूर होगी, आतिशबाजी होगी, सुगंध से भरपूर होगी, फूलों से भरपूर होगी। भगवान जी के 2 ध्वज यहाँ सर चढ़ेंगे, एक ध्वज मेहंदीपुर जाएगा, एक ध्वज सालासर जाएगा। व्यक्ति अपने मनोकामना का धागा उस पर बांधेगा और वो हम आगे हनुमान जी के चरणों में चढ़ाएंगे। और इतना कुछ होने वाला है, जो फेम ब्रांड्स हैं पानीपत के खाने पीने के, वो अपनी सेवाएं यहाँ पर निःशुल्क दे रहे हैं। जो देश के बड़े ब्रांड्स हैं वो अपनी खान पान की सेवाएं दे रहे हैं। हर व्यक्ति को 56 भोग की व्यवस्था, अलग अलग 56 भोग से मतलब कि मिठाई से नहीं है, अलग अलग तरह के स्टॉल्स यहाँ देवी मंदिर में लगने जा रहे हैं और सारे पूरे पानीपत में अभूतपूर्व यात्रा होने जा रही है। समय समय पर हम आप मीडिया साथियों का सहयोग लेके आने वाले 20 दिनों में करेंगे। पूरे नगर से निवेदन है कि 2 अप्रैल को अपने आप को रिजर्व रखें, हनुमान जी के लिए करें
और इस प्रकार बहुत सारे आह्वान हैं जो आज पूरे नहीं किए जा सकते। अगले 20 दिन हम आपके साथ रहेंगे। विकास जी, मोल टाउन में अब नई यात्रा निकल रही है, सीएम कैंप वाले कह रहे हैं हम अपनी यात्रा, क्या आपके नॉलेज में है? ऐसा कि हमारी अभी नॉलेज में नहीं है, लेकिन क्या था कि जब हनुमान जन्मोत्सव मैंने पहली बार यहाँ पर पानीपत में मनाने की बात की थी तो सबने कहा था कि नहीं, हनुमान जी की जयंती नहीं है ये। तो अवध धाम के महाराज जी ने, दाऊ जी महाराज ने कहा था उसकी प्राचीन करके कि ये होनी चाहिए। 1947 में देश आजाद हुआ था और उससे पहले से हनुमान जयंती मननी चाहिए थी पानीपत में। क्यों नहीं मनी, हम तो इसको देखते सोचे आज घर घर में हनुमान जयंती मने, और हम ऐसा प्रयास भी करेंगे कि कोई ऐसी भी बात हो कि घर घर में जयंती मने। अगर छोटी छोटी संस्थाएं, छोटी छोटी यात्राएं अपने क्षेत्र में निकाल रही हैं तो उनका स्वागत है, और उनसे निवेदन भी है कि जो बड़े समारोह हैं बाद में उनको उसमें सम्मिलित। यात्रा के 2 समापन होंगे और पिछले कई वर्षों की तरह अवध धाम में हनुमान जी की कथा होती है, वहां पर एक यात्रा पहुंचेगी और एक यात्रा सरोली रोड पे काशीगिरी मंदिर पहुंचेगी। 2 यात्रा। देखिए, आज एक बहुत ही अच्छा दृश्य देखने को मिला। लास्ट विगत इस वर्ष की यात्रा एक जगह से शुरुआत हो, उसके लिए 3-4 बैठकों में शामिल होने का मेरे को मौका मिला, और यही प्रस्ताव था कि जब सनातन एक है, हमारा धर्म एक है, पानीपत का इतिहास एक है, तो क्यों नहीं एक पानीपत की पवित्र भूमि माँ देवी मंदिर के वहां से यात्रा प्रारंभ हो और एक रूप में यहाँ से निकले और फिर अपने अपने सिस्टम से आगे चलती रहे, एक विशाल रूप से सारे बाजार के सभी लोग इसका लाभ लें। ऐसा आज एक पूरा सामूहिक रूप से अवध धाम समिति की तरफ से भी और हनुमान जयंती महोत्सव समिति दोनों ने मिलकर के एक जो साझा आयोजन, जो देवी मंदिर प्रांगण में 15 से 20 हजार लोगों की व्यवस्था यहाँ उस दिन 2 अप्रैल को यहाँ रखी गई है, जिसमें विभिन्न प्रकार की स्टॉल लगा करके सभी लोग यहाँ इकट्ठे होंगे और एक विशाल रूप में एक ध्वजा को लेकर के और हजारों की संख्या में मंगल कलश यात्रा आगे आगे चलती रहेगी। तो इस तरह का एक आज जो सभी पानीपत की धार्मिक सामाजिक संगठन यहाँ एकत्रित थे, एक बहुत अच्छा संदेश पूरे पानीपत को जाएगा, जो पानीपत में ही नहीं पूरे राज्य और देश भर में एक संदेश इतना विशाल जाएगा कि पानीपत में वाकई जो सोच रहती है संस्थाएं वो करके दिखाती है, ऐसा एक आदर्श बनेगा। तो इसी के साथ सभी से मैं आह्वान करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि 2 अप्रैल 2026 के दिन पूरी पानीपत के सारे सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक, शैक्षणिक संगठन मिल करके इस काम को इतना सुंदर बनाए, जो पूरा पानीपत शहर का जो पहले आयोजन होते रहे उनको भी रिकॉर्ड तोड़ के आगे बढ़ जाए। देखिए, जिस प्रकार हर वर्ष पानीपत ऐतिहासिक नगरी के अंदर हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता रहा है और इसी श्रृंखला में इस वर्ष 2 मार्च को दोपहर 1 बजे स्थानीय देवी मंदिर के पावन प्रांगण से इस यात्रा का शुभारंभ होगा, जिसकी अगुवाई महामंडलेश्वर प्रातः स्मरणीय गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज करेंगे और उनके साथ साथ बहुत से महामंडलेश्वर और संत समाज भी इस शोभा यात्रा की अगुवाई करेंगे और मेरे पानीपत शहर की समस्त धार्मिक संस्थाएं एवं संगठन और जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं और जो सामाजिक संस्थाएं हैं, यह सब भी इस यात्रा के अंदर अपना सहयोग प्रदान करेंगे। और विशेष रूप से इस यात्रा के अंदर 2 ध्वज निकलेंगे, जिसमें प्रत्येक जो हनुमान भक्त है अपना कलावा बांधेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने का संकल्प वो लेंगे और उन ध्वज को एक मेहंदीपुर बालाजी और एक हनुमान सालासर बालाजी पर वहां पर वो ध्वज को पहुंचाया जाएगा। मेरे पानीपत की समस्त जनता से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में वो इस हनुमान जयंती शोभा यात्रा के अवसर पर परिवार सहित और मित्रों सहित सम्मिलित हों और अपने आप को पुण्य का भागी बनाएं।